हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास में, ठीक है, नोटिस कैसे लिखते हैं, एक इफेक्टिव नोटिस कैसे लिख सकते हैं। तो इजी वे में चलिए इसको सीखते हैं, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, बहुत ही ईजी होगा, आसानी से आप इसमें 5 यानी 5 मार्क्स जो है आप ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक नोटिस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखिए दोस्तों, एक नोटिस को लिखने के लिए, ठीक है, हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एक इफ़ेक्टिव नोटिस को लिखने के लिए हमें किस किस पॉइंट यानी कितने पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, कितने पॉइंट पे हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम नोटिस को लिखेंगे हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम चाहिए होगा, या फिर इंस्टीट्यूट का, या फिर ऑफिस का, क्योंकि जो नोटिस लिखी जाती है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा या फिर ऑफिस के द्वारा, ठीक है, किसी को नोटिफाई करना होता है, यानी किसी इवेंट्स के बारे में, प्रोग्राम के बारे में जानकारी देना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इनमें से किसी एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी जो हमें क्वेश्चन के थ्रू जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे कि आप लोग एक स्टूडेंट हैं तो क्लास 12 में जब भी आप नोटिस लिखेंगे तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा उसमें मैक्सिमम या तो स्कूल या कॉलेज का नाम दिया रहेगा, जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के नेम पर लिखाएगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन के नेम के स्थान पर लिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा फ्रेंड्स, उसमें हम लोग मेंशन करेंगे डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, यानी जिस डेट को आप नोटिस लिख रहे हैं उस डेट को आपको मेंशन करना पड़ेगा नोटिस में। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को बड़े अक्षर में यानी कैपिटल लेटर में, ठीक है, आपको सेंटर मार्जिन में लिखना होगा नोटिस, जिससे कि लोगों को यह मालूम चल जाए कि यह एक नोटिस है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को नोटिस के बाद एक हेडिंग देना होगा जो कि कैची होना चाहिए, यानी अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक तरह से आप इसे टाइटल समझ सकते हैं, एक सब्जेक्ट समझ सकते हैं, जिससे कि लोग समझ जाएंगे तुरंत ही कि नोटिस आखिर किस विषय में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि नोटिस का जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है वो आपका 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 वर्ड से थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसे 50 वर्ड में लिखना है, ठीक है। जो बॉडी ऑफ द लेटर होगा उसमें हम लोग मेंशन करेंगे कुछ चीज़ों को, जैसे कि नोटिस लिखने का पर्पज़ क्या है, ठीक है, और उसके बाद कुछ डिटेल्स जैसे डेट, टाइम, प्लेस और भी कुछ ऐसे चीज़ जो कि बताना ज़रूरी होता है उसे हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। और नोटिस के एंड में फिर हम लोग मेंशन करेंगे राइटर्स का सिग्नेचर, उसके बाद राइटर्स का नाम और फिर उसका डेजिग्नेशन यानी उसका पोस्ट या पद, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। इसके फॉर्मेट को पहले देख लेते हैं कि नोटिस का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले आप लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ये आपका स्कूल या कॉलेज हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का नेम देंगे फर्स्ट में, ठीक है। जो सेकंड नंबर होगा उसमें हम डेट को मेंशन करेंगे, ध्यान रहे यह वह डेट होगी जिस डेट को आप नोटिस लिख रहे हैं या फिर बोर्ड पर लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में हम लोग नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर में, जिससे लोगों को यह मालूम चल जाए जो पेपर साटा गया है बोर्ड पे वह एक नोटिस है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हेडिंग या टाइटल देंगे 4 नंबर पे, जिससे कि लोगों को यह मालूम चल सके कि नोटिस आखिर किस विषय में दिया गया है। फिर बारी आती है बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द जो लेटर है इस पर हम लोग अपने सारे बात को मेंशन करेंगे, लेकिन ध्यान रहे जो वर्ड लिमिट होगी वो 50 वर्ड्स की होगी। जब इसे हम लोग लिख लेंगे तो लिखने के बाद हमें सिग्नेचर मेंशन करना पड़ेगा, फिर नेम लिखना पड़ेगा और उसके बाद पोस्ट यानी पद यहाँ पर देना पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा ये जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन को लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों कि योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग क्लास पिकनिक, ठीक है, यानी पर्पज़ आपको मालूम चल गया कि स्कूल जो है एक क्लास पिकनिक का ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। एज द कैप्टन ऑफ योर क्लास राइट अ नोटिस फॉर सर्कुलेशन अमंग योर क्लासमेट्स गिविंग देम इंफॉर्मेशन एंड इन्वाइटिंग द नेम ऑफ दोज हु वुड ज्वाइन द पिकनिक।
तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें आपकी स्कूल जो है एक पिकनिक प्रोग्राम का आयोजन कर रही है और आपको एक नोटिस लिखना है, ठीक है। एज अ कैप्टन, आप अपने स्कूल के कैप्टन है, ठीक है, अपने क्लास के, ठीक है, आप अपने क्लास के जो है वो कैप्टन है, ठीक है। तो आपको एक नोटिस लिखना पड़ेगा ताकि आपके क्लासमेट इस पिकनिक प्रोग्राम के बारे में जान सके। साथ ही साथ नोटिस में आपको इन्फॉर्मेशन देना है पिकनिक के बारे में और उसमें उन लोगों को इनवाइट करना है जो इस पिकनिक को ज्वाइन करना चाहते हैं। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा क्वेश्चन पे कहीं भी स्कूल या कॉलेज का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बताया गया है कि हमारा स्कूल जो है वो एक पिकनिक प्रोग्राम का आयोजन करने जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक स्कूल का नाम ले लिया है ऑर्गेनाइजेशन के प्लेस पर, ठीक है, +2 हाई स्कूल टुंडी धनबाद। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन में कोई भी स्कूल या कॉलेज का नाम नहीं दिया या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया है तो आप अपने अनुसार एक नाम चुन सकते हैं। साथ ही साथ आप एक डेट चूज कर लीजिएगा कि किस डेट को आप ये नोटिस लगा रहे हैं, वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर कैपिटल लेटर पे आप लिखिएगा नोटिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट टाइटल यानी हेडिंग पे लिख दिया है पिकनिक प्रोग्राम, यानी लोग देख लेंगे पहले ही कि यह एक नोटिस है और नोटिस किस विषय में है, तो पिकनिक प्रोग्राम के बारे में। तो इससे क्या होगा दोस्तों, बाकी लोगों का समय बच जाएगा। जो इंटरेस्टेड होगा वो आगे नोटिस को पढ़ेगा और जो इंटरेस्टेड नहीं होगा वो बीच में ही छोड़ सकता है, ठीक है। अब चलिए आगे इसको लिखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट, ठीक है, यानी जैसे कि वहाँ पे पहले बता दिया है कि आप अपने क्लास के, ठीक है, क्या है, कैप्टन है। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं अपने स्कूल के वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th 11th 10th 9th, ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को आपको इन्वाइट करना है तो फिर आप लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ पिकनिक प्रोग्राम, ठीक है, हमारा स्कूल जो है एक पिकनिक प्रोग्राम का आयोजन कर रही है। फिर यहाँ पे मैंने डेट मेंशन कर दिया है बॉडी ऑफ द लेटर में कि किस डेट को पिकनिक प्रोग्राम आयोजन की जा रही है, तो 1 जनवरी को, ठीक है। और प्लेस का नाम भी दे दिया है इन मैथन डैम। तो ये सब जानकारी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको मेंशन करना होता है, ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर में कि जो प्रोग्राम है वो कब है, कहाँ है। अगर टाइम बताना जरूरी है तो आप टाइम को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस विल बियर द हाफ एक्सपेंस ऑफ ईच स्टूडेंट। फिर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जो स्कूल पिकनिक लेकर के जा रही है, ठीक है। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रत्येक बच्चे का जो आधा खर्च होगा वो स्कूल खुद से देगी, यानी स्कूल उसे उठाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे मेंशन किया है द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू ज्वाइन, ठीक है, जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं गिव देयर नेम्स विथ 500 रुपीज़, ठीक है। तो वे अपना नाम दे सकते हैं, साथ ही साथ उसको 500 रुपीज़ भी लगेंगे। टू द अंडरसाइंड, यानी नीचे जो साइन किया गया है इसे आपको ये जमा करना है, कब तक, तो बाय द 27 दिसंबर तक, ठीक है। क्योंकि 1 जनवरी को पिकनिक जाएंगे तो उससे पहले ही क्या करना होगा, सबका नाम ले लेना होगा जो जो जाना चाहता है। और साथ ही साथ पैसा भी यहाँ पे कलेक्ट कर लेना पड़ेगा, ठीक है, जो इंटरेस्टेड है पिकनिक प्रोग्राम के लिए। तो इस तरह से ये नोटिस जो है कंप्लीट हुआ दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए नाम मेंशन किया और उसके बाद यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि क्लास कैप्टन हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्लास कैप्टन मैंने मेंशन कर दिया। तो इस तरह से आप एक इफेक्टिव नोटिस जो है लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके फाइनल एग्जाम में, ठीक है, जितने भी नोटिस आएंगे, ठीक है, एक ही नोटिस आएगा लेकिन जितने भी टाइप्स के नोटिस आएंगे उस नोटिस को मैंने लिख करके अपने वेबसाइट www.jharkhandpathshala.com में, ठीक है, पोस्ट कर दिया है। आप वहां से सारे नोटिस को जो है ना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम में से इन्हीं 15 नोटिस में से कोई एक नोटिस जो है वो आएगी, ठीक है, यानी 15 नोटिस दिया उन्हीं में से कोई एक नोटिस आएगी, तो आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। लॉकडाउन में आपको घर बैठे ही तैयारी करना है। तो और भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए अपने पढ़ाई से संबंधित, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि ये चैनल पे मैं आपको इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स
इन्हीं सब्जेक्ट्स पर वीडियो आपको दे सकता हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।